क्लास 5 का हिंदी कार्य पुस्तिका पाठ 17 है बिना जड़ का पेड़। प्रश्न 1 है, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। अहंकार, घमंड, चाकरी, सेवा, उपहार, सौगात, संशय, संदेह, अवाक, चकित। प्रश्न 2, इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक से एक पुस्तक पुस्तकालय में है। ज्ञानी ध्यानी की बात गंभीरता पूर्वक राम सुनता है। किस्सा कहानी दादी माँ सुनाती है। भांति भांति के लोग यहाँ रहते हैं। लाल पीली साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। प्रश्न 7, संदूक में हम लोग कपड़े पैसे रखते हैं। संदूक के अलावे और किसमें कपड़े पैसे रखते हैं? तो अलमारी, बक्सा, संदूक, ट्रंक, थैला, बैग। ये मुख्य रूप से क्या करते हैं? व्यापारी वस्तुओं की खरीद बिक्री करते हैं। सभासद सभा के सदस्य होते हैं। पंडित ज्ञान अर्जित करता है और दान करता है। ज्ञान का दान करता है। पुरोहित पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आदि कराता है। ज्योतिष जन्म कुंडली बनाता है। ग्रह नक्षत्र का ज्ञान देता है। राजा का काम अपने राज्य को संचालित करना होता है। प्रश्न 5, बिना जड़ का पेड़ कहानी में आप किस पात्र की भूमिका निभाना पसंद करेंगे और क्यों? बिना जड़ का पेड़ कहानी में हम गोनू झा की भूमिका निभाना पसंद करेंगे क्योंकि गोनू झा वातावरण को सहज बनाने में माहिर थे। प्रश्न 6, चित्र देखिए तथा उसके लिए उपयुक्त शब्द को रेखांकित कीजिए। आम, पक्का तो पक्का होगा। गाड़ी, सूत, ऊन, काट, पढ़ना, बैल, साड़ी। प्रश्न 7 है, समुद्र तट पर अनेक नावें थी। एक नाव में मछलियों का अंबार लगा था। उसमें से माया ने एक मछली उठाई। सभी लड़के माया से मछली मांगने लगे। तभी एक लड़का रोने लगा। उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मैं अभी मछली खाऊंगा। सभी हंस पड़े। सोहन ने कहा, मछली बनेगी तब तुम खाना। सभी खुशी खुशी घर जाने लगे। उपर्युक्त पंक्तियों में आए हुए संज्ञा, वचन, सर्वनाम एवं क्रिया शब्द को छांटकर लिखिए। संज्ञा में समुद्र, नावें, मछलियों, माया, घर, सोहन। सर्वनाम उसमें, उसने, सभी। क्रिया उठाई, रोने, खाऊंगा, मांगना, हंसना, खाना, जाना, बनेगी, अंबार, खुशी, भूख। विशेषण में अंबार, खुशी, भूख। प्रश्न 8 है, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दिन राजा शिव सिंह सभासदों से बोले कि 3 प्रश्नों का मुझे एक ही उत्तर दीजिए। प्रश्न निम्नलिखित रूप में है। 1, पान क्यों सरा, घोड़ा क्यों अरा, मूछ क्यों करा। इस तीनों का उत्तर एक ही होना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे, फेरा नहीं गया। सभासदों में से कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, परंतु गोनू झा ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरलता से दे दिया। जवाब कुछ ऐसा था, फेरा नहीं गया। गोनू झा ने समझाते हुए कहा कि अगर
पान में नित्य पानी नहीं फेरा जाए तो पान सर जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर घोड़ा को सवार नित्य नहीं फेरा तो घोड़ा जरूर अरेगा। अगर मूछ पर नित्य हाथ न फेरा जाए तो अवश्य करी होगी। यह सुनकर राजा खुश हो गए। राजा ने गोनू झा को पारितोषिक दिया। अब है क, सभासद का क्या अर्थ है? तो सभा के सदस्य। ख, सरलता शब्द का विलोम लिखिए, कठिनता। पारितोषिक शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो इनाम, उपहार। घ, गद्यांश के आधार पर फेरना शब्द के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? पानी फेरना, सवार फेरना, हाथ फेरना। अंग, यदि आपको अवसर मिले तो आप कौन से ऐसे 3 प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर एक ही हो? 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वह कौन सा फूल है जो लाल, पीला, उजला आदि रंगों की होती है? 2 में, वह कौन सा फूल है जिसका पौधा कांटेदार होता है? प्रश्न 3 में, वह कौन सा पौधा है जो सुगंधित होता है? 3 प्रश्न है और इस तीनों प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे, उत्तर गुलाब। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। यदि मैं राजा होता, अपने मन की बात लिखिए। लिखेंगे, यदि मैं राजा होता तो अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता। कोई भी निर्णय धर्म जाति से ऊपर उठकर लेता। मेरा सारा फैसला निष्पक्ष होता। मेरे राज्य में कोई गरीब दुखी नहीं होता। सभी एक परिवार के सदस्य की तरह रहता। प्रश्न 10 है, इनके कार्य क्या हैं? लिखिए। व्यापारी वस्तुओं की खरीद बिक्री करता है। राजा अपने राज्यों का संचालन करता है। ज्योतिषी ज्योतिष विद्या की पढ़ाई कर लोगों को ज्ञान देता है। पंडित विद्या अध्ययन कर विद्या दान करता है। सिपाही अपने क्षेत्र की रक्षा करता है। मंत्री राज्य की समस्याओं को राजा को बताता है। प्रश्न 11, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बेवक्त की शहनाई बजाना, अवसर के विरुद्ध काम करना। वाक्य, बेवक्त की शहनाई बजाना बंद करो, यहाँ गम का माहौल है और तुम खुशियाँ मना रहे हो। ख, आँखों में चमक आना, बहुत ज़्यादा खुश होना। मोहन जब से कक्षा में प्रथम आया है तब उसकी आँखों में चमक आ गया है। तब से उसकी आँखों में चमक आ गया है। आँखें लाल पीली करना, क्रोधित का अर्थ है क्रोधित होना। बेटा को खेलते देख पिता ने आँखें लाल पीली करने लगे। घ, अवाक रह जाना, मतलब चकित हो जाना। राम के घर चोरी होने की बात सुनकर मैं अवाक रह गया। अंग, डिंग हाँकना, अपनी झूठी प्रशंसा करना। कल मोहन मित्रों के सामने अपने बहादुरी का डिंग हाँक रहा था। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, रेखांकित शब्दों की पहचान कर सही का निशान लगाइए। गोनू झा ने विश्वास पूर्वक कहा। इसमें गोनू झा संज्ञा है। मैं एक व्यापारी हूँ। मैं सर्वनाम। संदूक में क्या है? तो संदूक संज्ञा। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे, तो सभा हो जाएगा सर्वनाम नहीं, सभा।
सभा संज्ञा होगा, सभा संज्ञा। लेकिन ये मेरी मजबूरी थी, मेरी सर्वनाम। प्रश्न 13, यदि आप व्यापारी होंगे तो आप कौन सा व्यापार करना चाहेंगे और क्यों, लिखकर बताइए। यदि मैं व्यापारी बनूंगा तो मैं किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल आदि का व्यापार करना चाहूँगा, ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को अच्छी से अच्छी पुस्तकें पढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे वे देश के एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।